भगवान बचाए आपको ऐसे यूट्यूबरों से या ऐसे इंग्लिश गुरुओं से। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर खाना खाकर जाने को गो आफ्टर ईटिंग फूड या गो आफ्टर हैविंग फूड बताया जा रहा था, जबकि उस चैनल पर 31K से ज़्यादा के सब्सक्राइबर हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए गलत इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आपको सिखाया ही गलत जा रहा है तो ये आपके लिए जहर है। क्योंकि अगर आपको ABCD के अल्फ़ाबेट की जगह फ्रेंच के अल्फ़ाबेट सिखा दिए जाएं तो आपकी इंग्लिश कभी नहीं सुधरेगी। तो वही हाल यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जब भी आप गो आफ्टर ईटिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप सामने वाले का अपमान कर चुके हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि नेटिव स्पीकर या जो अंग्रेजी जानते हैं उनको आपकी बातों का बुरा भी लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश कार्ट। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खाना खाकर जाना, तो नेवर से दिस, तो ये कभी ना कहें गो आफ्टर ईटिंग फूड और गो आफ्टर हैविंग फूड। बताते हैं इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, गो आफ्टर ईटिंग ग्रामेटिकली तो ये सही है, लेकिन ये थोड़ा बेरुखी से या अभद्र लगता है और नेचुरल कन्वर्सेशन में यह नहीं सुना जाता। तो सबसे पहली समस्या इसमें यह है कि गो आफ्टर ईटिंग साउंड करता है एक कमांड की तरह या फिर एक ऑर्डर की तरह, जिसका मतलब हो रहा है कि आप उसे आदेश दे रहे हैं या आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जब भी आपके परिवार में कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप उनसे कमांड या ऑर्डर के रूप में खाना खाने के लिए नहीं बोलते हैं, आप उनसे पोलाइटली पूछते हैं। तो यही सेंटेंस के साथ सबसे पहली समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि एक अंग्रेज जिसने हिंदी सीखी हो और वो एक शादी में, पार्टी में, एक फंक्शन में आपके पास आकर कहे खाना खाने के बाद जा, तो एक तरीके से वो आपसे कह रहा है खाना खा और निकल। मतलब खाना खाने के बाद वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे ये कितना बदतमीज आदमी है जो मेरे से कह रहा है कि खाना खा और जा, एक तरीके से खाना खा और निकल। तो ये सेंटेंस गो आफ्टर ईटिंग यही फील कराता है। तो नेवर यूज दिस, ये सेंटेंस कभी यूज नहीं किया जाता। तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर जिनकी जन्मजात मातृभाषा इंग्लिश है, वो कभी भी अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस सेंटेंस का यूज नहीं करते। अगला सेंटेंस है गो आफ्टर ईटिंग फूड। देखिए, गो आफ्टर ईटिंग फूड ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन ये थोड़ा दोहराव वाला, रिपीटिव लगता है, क्योंकि ईटिंग का मतलब पहले से ही खाना है और आमतौर से नेटिव इंग्लिश स्पीकर ईटिंग वर्ड के साथ फूड को जोड़ने से बचते हैं जब तक कि इसमें क्लियरिटी या जोड़ देने के लिए आवश्यकता ना हो। एक और सेंटेंस है दोस्तों, गो आफ्टर हैविंग फूड। यह सेंटेंस भी एक तरीके से इनकरेक्ट है। ये भी एवरीडे इंग्लिश बातचीत में नेचुरल नहीं लगता। इसमें जो फ्रेज हैविंग फूड यूज किया गया है वो थोड़ा रिडेंडेंट या रिपीटिव लगता है। इसकी बजाय नेटिव स्पीकर इसे अलग तरह से कहते हैं। हैविंग का यूज ऐसी सिचुएशन में होता है जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर आदि। क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं खाना खाकर जाना, और गो आफ्टर हैविंग फूड में हैविंग फूड ये स्पेसिफाई कर रहा है कि किसी चीज़ को ऑलरेडी कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस भी गो आफ्टर के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। तो सही सेंटेंस क्या हुआ? सही सेंटेंस में आप कह सकते हैं डोंट लीव विदाउट ईटिंग, बिना खाए मत जाना, या बिना खाना खाए मत जाना। ये शॉर्ट, कैजुअल और कन्वर्सेशनल टोन में है, जिसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अगर आप किसी क्लोज दोस्त या घर के मेंबर से बात कर रहे हैं तो डोंट लीव विदाउट ईटिंग ज़्यादा कैजुअल और एवरीडे टोन में फिट होगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ ना कुछ तो आपको खाकर जाना ही है, बिना खाकर आप नहीं जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, डोंट गो विदाउट हैविंग ए मील, खाना खाए बिना मत जाना। तो हैविंग ए मील एक कंप्लीट प्रोसेस को रेफर करता है। इसका टोन थोड़ा कंसीडरेट या केयरिंग लगता है। देखिए दोस्तों, सेंटेंस को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी अपने दोस्तों से या परिवार में बात कर रहे होंगे और आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, क्या मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस। पर यही सेंटेंसेस जब आप फॉर्मली यूज करेंगे, जैसे कि किसी प्रोफेशनल जगह पर, एकेडमिक, किसी रिस्पेक्टफुल कॉन्टेस्ट में, किसी इंटरव्यू में, या ऑफिशियल ईमेल टाइप करते टाइम किसी प्रेजेंटेशन में, तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, क्या आप कृपया इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं, कुड यू काइंडली असिस्ट मी विद दिस मैटर।
ये फॉर्मल लैंग्वेज ज़्यादातर हम जनरल पब्लिक, सीनियर प्रोफेशनल या अनफेमिलियर व्यक्ति के लिए करते हैं और ये थोड़ी रिस्पेक्टफुल और पोलाइट स्वर में होती है। इन दो एग्जाम्पल को मोस्टली नेटिव इंग्लिश स्पीकर हर जगह यूज करते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दो ही सेंटेंस यूज करने हैं। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।